हाय। आज मैं बात करूंगा डीएसए सीखते हुए सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को आती है, और उस कंफ्यूजन को काफ़ी वैलिड भी माना जाता है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप डीएसए सीख रहे होते हो तो दैट मीन्स यू आर राइट नाउ अ स्टूडेंट और मे बी अर्ली इन योर करियर। आपको वहाँ पर एक कंफ्यूजन बड़ी कॉमनली सुनाई देती होगी और काफ़ी दोस्त वगैरह भी आपके पूछते होंगे कि यार ये जो डीएसए हम कर रहे हैं, डीएसए कर रहे हैं, लीड कोड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कहीं से किसी कोर्स से डीएसए के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, आपको ये कंफ्यूजन जरूर होती होगी कि ये सब चीजें हम यूज कब करेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि क्या है ना, जब फ्रेमवर्क्स आप सीखते हो, रिएक्ट सीखते हो, नोड, डॉट नेट, स्प्रिंग वगैरह जब आप सीखते हो तो आप बड़ा क्लियरली कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हो, आप कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे होते हो, तो आप उसके अंदर कोई चीज बना रहे होते हैं। लेकिन डीएसए के अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो एक जो कंफ्यूजन है वो बड़ी वैलिड है और काफी लोग इस कंफ्यूजन को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। दे आर मोस्टली फोकस टुवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट ऑफ द डीएसए, जो कि ये आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, जिसके अंदर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, क्यूज, लिंक लिस्ट, हीप्स, व्हाटएवर। लेकिन जो ये कंफ्यूजन है, इसको सॉल्व करने के लिए और इसको आंसर करने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा इंडस्ट्री का। क्योंकि क्या है ना कि इंडस्ट्री क्यों डीएसए के ऊपर इतना भागती है, क्यों डीएसए अच्छा करने वाले बंदों को प्रेफर किया जाता है, क्यों इतना ज्यादा डीएसए के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। तो देखो, सीधी बात है कि कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को पैसे कमाने हैं, राइट। कंपनी इज देयर टू डू अ बिजनेस। लेकिन जो टेक बिजनेस है, लेकिन जो आईटी का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जितना बिजनेस है, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स दीज डेज, राइट। मैं आपको बड़ी इंसाइटफुल बात ऐसे नहीं बता सकता कि कितना डेप्थ के अंदर ये चीजें वर्क कर रही होती हैं, बट आई कैन गिव यू अ वेरी वेग पर्सपेक्टिव। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो भी कोड है, आपका जो भी सिस्टम जिस भी तरीके से डिजाइन हुआ है, इट शुड बी heavily optimized, right? It should be super optimized. It should work in the most optimized way possible. ठीक है। तो उसके लिए जरूरी यह है कि जो वो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, जो इंजीनियर्स उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, दे शुड बी इक्विप्ड विथ सुपर नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, राइट। क्योंकि देखो, हर चीज कम्स डाउन टूवर्ड्स कि यार आप कितना ऑप्टिमाइज और कितना कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आते हैं। ये इतनी डेप्थ लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन आप नॉर्मल फ्रेमवर्क्स यूज करते हुए नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इंट्रिकेट लेवल की डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए। अल्टीमेटली क्या है ना कि अगर कोई एक बंदा सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा है, कोई एक बंदा कोड लेकर आता है, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे ऑप्टिमाइज तरीके से, क्योंकि उस कोड ने चलना है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर सोचो कि कोई ऑपरेशन अगर 10 मिली सेकेंड लेता है और वो मिलियंस ऑफ यूजर्स के ऊपर चलता है, तो आप सोचें कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उस ऑपरेशन को चलाने का कितना टाइम और कितनी कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये चीजें होती हैं कि आप कोई भी कोड लिखो, आप कोई भी सॉल्यूशन प्रपोज करो, इट शुड बी ऑप्टिमाइज। वो एल्गोरिथम्स, वो ऑप्टिमाइजेशन, वो सारी चीजें, आप डेटा स्ट्रक्चर्स जब आप बहुत इंट्रिकेट लेवल के ऊपर सीखना शुरू कर देते हो, तब आपको ये रियलाइज होना शुरू होता है कि हाँ यार, दिस इज हाउ द ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस इज हाउ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज ड्राइव्ड, राइट। तो ये चीजें आप डीएसए करते हुए खुद सीखोगे, आपको खुद रियलाइज होगा। लेकिन ऑब्वियसली आप बिगिनर हो तो आपको ये चीजें इतनी ज्यादा जो है ना अफेक्ट नहीं कर रही होंगी, क्योंकि आप बोलोगे कि एवरीथिंग इज लाइक कि इट्स बेसिक। ऑब्वियसली बहुत लोग ये बोलेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर हम कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें नहीं सीख रहे। सेकेंडली, कंपनीज आपको जो इवेल्युएट करती हैं डीएसए वगैरह के ऊपर, उनका फोकस ये होता है कि यार कोई भी बंदा या बंदी हमारे पास आए तो वो हमारे प्रॉब्लम को एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सके। व्हाट डू आई मीन बाय अंडरस्टैंड? बिकॉज कि कंपनी के पास जो प्रॉब्लम है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को अफेक्ट करेगा, राइट। तो उनको ऐसा बंदा या बंदी चाहिए होता है अपने पास, एटलीस्ट उसने डीएसए के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर करके अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया हो कि कल हम इसको कोई भी प्रॉब्लम दें, एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू थिंक अबाउट इट, प्रोसेस दैट प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर डीएसए नहीं करते हो तो आपकी वो मेंटल ट्रेनिंग हुई भी नहीं होती है, राइट। दैट्स हाउ डीएसए आपको काफी चीजों के अंदर हेल्प करता है जब आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करते हो। स्टार्टअप्स डीएसए के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे होते हैं? क्योंकि स्टार्टअप्स का फोकस होता है प्रोडक्ट बनवाना, सही है। बिकॉज दे आर इन देयर वेरी इनिशियल स्टेजेस, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर नहीं जा सकते अभी। दे फोकस टुवर्ड्स बिल्डिंग द प्रोडक्ट। तो उसके लिए उनको फ्रेमवर्क्स पे काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं दैट कैन क्विकली बिल्ड द थिंग्स, राइट। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट बन जाता है एंड देन नाउ यूजर्स आर कमिंग ऑन टू दैट प्रोडक्ट,
तब आप बात कर रहे होते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, तब आप बात कर रहे होते हैं स्केलेबिलिटी की, तब आप बात कर रहे होते हैं चीजों को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करने की। वहां पर काम आता है डीएसए। स्टार्टअप को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि स्टार्टअप तो मिलियंस ऑफ यूजर से डील कर ही नहीं रहा है, वो तो एक बिग टेक कंपनी डील कर रही होती है। दैट्स व्हाई स्टार्टअप फोकस करते हैं प्रोडक्ट बिल्डिंग की तरफ, एंड बिग टेक कंपनीज मोस्टली टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन अपना फोकस रखती है। तो जब आप बिगिनर हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो डीएसए को आपने ये समझ के करना है कि यार दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू सस्टेन यू इन फ्यूचर। बिकॉज आप जब फोकस करते हो बड़ी कंपनीज को, जब आप फोकस करते हो बिग टेक जाइंट्स को, वहां पर आपको डीएसए काम आता है। लेकिन अगर आप फोकस करे हुए स्टार्टअप्स को, वहां पर आपने सिर्फ प्रोजेक्ट बिल्ड करके दिखाना है, जहां पर आपने फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करके दिखाना है, वहां पर आपको डीएसए इतना ज्यादा वर्क नहीं करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आपने एम किया हुआ है बड़ी चीजों को, तो वहां पर आपको डीएसए जो है वर्क करता हुआ आपके लिए नजर आ रहा होगा कि यार मैं कल को इन कंपनीज के इंटरव्यूज में जाऊंगा और मुझे वहां पर डीएसए ही मेरे से सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। इस वजह से डीएसए करो। और जब आप थोड़े से डीएसए के अंदर प्रो हो जाओगे, तो आपको रियलाइज भी होगा कि हाँ यार कैसे ऑप्टिमाइजेशन की जा रही है, कैसे अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, कैसे अलग अलग चीज़ों का क्या क्या यूजेज है। तो फ्रॉम दिस वीडियो आई ट्राई टू गिव यू अ लिटिल पर्सपेक्टिव अबाउट के यार डीएसए जो कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर रहती है कि हाँ भाई डीएसए कहाँ यूज़ करूँगा अपने करियर में जाके। ऑब्वियसली आप बहुत जगहों के ऊपर यूज़ करने वाले हैं, आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा। जब आप डीएसए को बहुत अच्छी तरीके से जानना शुरू कर देंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। So if this video has given you some perspective and helped you in some way, so make sure you like and subscribe to my channel. Thank you.